May I come? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please take your seat. Introduce yourself with your code. सर मेरा नाम 110895 है। सर मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की निवासी हूँ। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड बरेली में ही रहकर बरेली कॉलेज बरेली से पूरा किया है। सर 2016 से सर मैं सिविल सेवा के लिए प्रयासरत हूँ। ओके। तो आपने आपने जो पीजी किया जूलॉजी से किया हुआ है, जी तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि अभी चूंकि कोरोना पैंडेमिक का भी समय है और इसको रोकने का एकमात्र जो तरीका है वो वैक्सीन है। जी तो कितने तरह की वैक्सीन अभी बन रही हैं पूरे विश्व में? सर वैक्सीन मेनली सर 2 प्रकार के बन रहे हैं। एक आरएनए कंटेनिंग, एमआरएनए कंटेनिंग और सर दूसरी है डीएनए कंटेनिंग। लेकिन जो इफ़ेक्टिव है वो सर एमआरएनए वाली है। तो mRNA और DNA वैक्सीन में क्या डिफरेंस है? सर एमआरएनए वाली जो वैक्सीन है सर वो कोविड वायरस जो है उस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जो वायरस है वो भी आरएनए कंटेनिंग है। इसलिए जो वो क्योंकि आरएनए बार बार अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस है, न्यू प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और इसलिए हमें एमआरएनए वैक्सीन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ओके। तो भारत में कौन कौन सी वैक्सीन, 2 कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं? सर एक तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, एस्ट्राजेनेका से हमारा कोलैबोरेशन है, वो है कोविशील्ड। और सेकंड है भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहे हैं सर, वो है कोवैक्सीन। तो कौन सी अच्छा, दोनों वैक्सीन में से किसकी कौन सी वैक्सीन भारत के लिए सूटेबल होगी? सर कोविशील्ड, क्यों? क्योंकि सर उसमें जो न्यू स्ट्रेन और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा करी गई है, इसलिए सर मुझे और ऐसा ट्रांसपोर्टेशन और उसके जो उसकी है लॉजिस्टिक है, उस एंगल से देखें तो कौन सा सूटेबल रहेगा? सर तो कोवैक्सीन, क्योंकि वो हमारी स्वदेशी है। स्वदेशी की वजह से तो भाई उससे हमारा सर कहीं ना कहीं हम उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं सर। ओके। बीटी काटन या बीटी ब्रिंजल आपने सुना होगा, जी सर। तो इसमें ये बीटी क्या है? सर बीटी बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया सर, जिसका पूरा नाम बैसिलस थ्रिंजिएंसिस है सर। तो ये क्या बैसिलस थोरिजिनस, क्यों इसको इन्वॉल्व करते हैं? सर हम इसको एक प्लाज्मिड की तरह यूज़ करते हैं सर। इसमें सर हम इसका डीएनए लेते हैं, और जो भी हमें क्रॉप या कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें म्यूटेंट करना है, उसका डीएनए कट करके उसमें बिल्ड कर देते हैं। तो जैसे ही इसका डीएनए रेप्लिकेट होता है वैसे ही वो प्रोटीन भी रेप्लिकेट मतलब बनती है, और उसमें तो अगर हम बीटी कॉटन या मान लो सारी फसलों को हमने बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल या बाकी जितने भी हम बना दिए, तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा? सर एनवायरनमेंट पे जो हमारी नेचुरल स्पेसीज़ हैं, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो हमारे ह्यूमन और या हमारे ऑर्गेनिजम्स की हो, उनको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। वो कैसे खतरा हो सकता है? सर उसमें ये खतरा हो सकता है कि वो एलियन स्पीसीज़ की तरह अटैक कर सकती हैं सर। और कुछ? नहीं सर, अभी सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके। बीएड आपने किया हुआ है, जी सर। और हमारी अभी सरकार ने 1 अप्रैल से नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। जी सर। तो क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी में, क्या नई चीज़ें हैं? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर एक जो फ्रेमवर्क है वो चेंज करा गया है। पहले सर 10+2 था, अब सर 5+3+3+2 हो गया है। और सर अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सर, उसमें बहुत ज़्यादा हमने क्वालिटेटिव एजुकेशन पर ध्यान दिया है। इससे पहले हम क्वांटिटेटिव एजुकेशन पर ध्यान देते थे, और हमने जो लक्ष्य रखा है सर 2030-35 तक, उसमें हमें GER नंबर को 100% बढ़ाना है सर प्राइमरी एजुकेशन में। यूपी में जो शिक्षा व्यवस्था है, जी सर। उस शिक्षा व्यवस्था में क्या समस्याएं देखती हैं आप? सर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सर, सबसे इम्पॉर्टेंट। और सर टीचर्स क्वालिटेटिव नहीं है, नंबर 2 सर। नंबर 3 सर मैं कहना चाहूँगी, कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनके प्राइवेट अगर से टीचर क्वालिटेटिव नहीं है तो कैसे रहेंगे? आप जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर वहाँ से छोड़ के आ रहा है, तो ऑब्वियसली टीचर वहाँ क्वालिटेटिव नहीं रहेंगे। तो आप क्यों नहीं टीचर रहना चाहती हैं? सर मैं
ऐसा नहीं है सर मैं टीचर नहीं रहना चाहती हूँ या मुझे इसमें जो सर पोस्ट प्रेफरेंस में भी बीएड ही मांगा गया है, तो कहीं ना कहीं वो बीएड की नॉलेज को प्रशासन में यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बीएड अहर्ता रखी है। और सर मैं प्रशासनिक लेवल पे भी सर एक क्वालिटेटिव एजुकेशन को ला सकती हूँ। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अगर आपको यूपी में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की जिम्मेदारी दी जाए तो क्या 3 बड़े सुधार करिएगा, ये बताइए। सर सुधार एज सच तो मतलब नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन अगर आपको सरकार पूरी तरह फ्री हैंड दे दे कि आपको 3 बड़े सुधार करने हैं जो अब तक शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुए हैं, तो क्या सुधार करिएगा? सर जो मैं करना चाह रही थी वो अभी रिसेंटली हुआ है, हैप्पीनेस करिकुलम। मतलब मेरा मन था कि दिल्ली के मॉडल पर आए हैप्पीनेस करिकुलम, अब वो आया है सर मथुरा में, तो मैं उससे सर बहुत खुश हूँ। एक पहली चीज़ जो वो हो गई वो मैं करना चाहती थी। सेकेंड चीज़ जो सर मैं करना चाहती हूँ, बच्चों को हमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों का जो बस्ते का बोझ है उसको कम करना चाहिए, उनकी मेंटल एबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। ओके, थैंक यू, प्लीज सर। चलिए, आपने बीएड भी किया हुआ है, जी सर। तो भारत में शिक्षित किसको कहा जाता है? सर जो 7 वर्ष से या 7 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग हैं जो भारत में दी गई संविधान में दी गई किसी भी भाषा में पढ़े और लिख सकते हैं, उन्हें साक्षर कहा जाता है। और भी कुछ क्राइटेरिया उसमें? सर अभी फिलहाल मुझे सर याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। ओके, ज्योग्राफी है आपका सब्जेक्ट। जी सर। अभी 2-3 टर्म जो है, 2-3 पिछले साल भी और इस साल न्यूज़ में 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किया जा रहा है ज्योग्राफी का। एक हंगरी रिवर का, ये हंगरी रिवर क्या है? सर हंगरी रिवर सर यूरोप कॉन्टिनेंट में। नहीं, भारत के लिए संदर्भ में है वो, भारत के संदर्भ में, कोई नदी है नहीं है, ओके सर। नदी के लिए इस्तेमाल किया गया है। सॉरी सर मैं इससे अवेयर नहीं हूँ सर, मुझे। ओके, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ रही है, क्या कारण है उसका? सर सबसे पहले तो सर जो हमारा ज्योग्राफिकल जो हमारी अवस्थिति है भारत की, उसकी वजह से सर इनकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। कैसे इसमें क्या है? सर और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी सर ऐसा कैसे है। क्लाइमेट चेंज कैसे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है? सर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है सर, टेम्परेचर जब हमारा जैसे समर है या गर्मी का मौसम है सर, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जब सर लो होता है टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा लो। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ही क्यों ज़्यादा आ रहा है, अरबियन सी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर अब सर लास्ट 2019 से हमने देखा है सर कि अरब सागर में भी इन कंपैरिजन ऑफ बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा वो आ रहे हैं। जैसे सर वहाँ पर 3 आए थे बे ऑफ बंगाल में, और सर अरब सागर में 5 चक्रवात आए थे। वो तो 1 साल की ऐसी घटना थी, लेकिन देखा गया है कि दोनों जगहों में बे ऑफ बंगाल में ही ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि सर वहाँ की कंडीशन ऐसी हैं, एक तो डीप सी है और टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा रहता है। वो तो यहाँ भी रहता है सर एग्जैक्टली पॉइंट। अच्छा, अभी एक नया रिसर्च आ रहा है कि तिब्बत का जो पठार है ना, जी सर। वहाँ धूल की मात्रा बढ़ रही है, जी तो उससे मानसून पर क्या इफेक्ट होने वाला है? सर अगर धूल की मात्रा बढ़ गई है वहाँ पर तो मानसून प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हवाओं की दिशा और प्रेसिपिटेशन में रुकावट आ सकती कमी आ गई या बढ़ोतरी होगी? है। सर कमी आएगी। श्योर? हाँ सर सर। अच्छा, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया क्या है ये? सर सॉरी सर। ये बताइए कि पिछले साल 2020 और अभी भी हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, अन्य देशों की अपेक्षा भारतीय उपमहाद्वीप में मृत्यु दर कम है। जी सर। क्यों, क्या कारण है इसका? सर जितना मुझे सर आइडिया मैं लगा पा रही हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, और सर हमारा जो कल्चर ऐसा रहा है, जैसे हम लोग थोड़ा आयुर्वेदिक और ऐसे खान पान में ऐसी वस्तुओं का यूज़ करते हैं जैसे जो मेडिसिनल हर्ब हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारी बेटर है, ऐसा मुझे सर क्या आपको लगता है कि गंदगी ने भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश को बचा लिया? सर ऐसा नहीं कह सकते सर, क्योंकि इम्यूनिटी अधिक है भारतीयों में, और माना जा रहा है कि गंदगी ने ही क्या कर लिया, इनको एक तरह से बचा लिया। सर ये
कह सकते हैं, लेकिन सर मैं कोविड के दौरान 2020 जो पूरा साल कोविड का रहा, भारत की उपलब्धियां क्या क्या रही? सर जो कोविड का जो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहा सर, और उपलब्धियां सर मुझे सबसे बड़ी जो लगी सर वो एनवायरनमेंट में दिखी कि हम लोग सर इतना पैसा इतना बजट एलोकेट करते हैं सर पॉलिसीज़ पर कि नमामि गंगे कार्यक्रम हमने शुरू करा पर्यावरण के लिए हमने, और इवन सिस्टम लागू करा, लेकिन जब कोविड हुआ सब लोगों ने मतलब अपने आप को वाहनों का व्हीकल्स का कम प्रयोग करा, तो अपने आप सर पर्यावरण भी सही हुआ। दिल्ली में तो सर नॉर्मल कंडीशन में इतना अच्छा ये पीएम तो हो पूरे विश्व की रही, भारत का कंट्रीब्यूशन, भारत में क्या उपलब्धियां रही? सर भारत में सर हमने एक ऐसे सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जो हम फुली मतलब डिपेंडेंट थे चाइना पे, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग जोन में भी देखा सर कि हम कर सकते हैं, और आत्मनिर्भर मिशन हमने स्टार्ट करा, तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा। चलिए सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बरेली का कौन सा प्रोडक्ट शामिल है? सर जरी और जरदोजी। आप बरेली से बिलोंग करती है। बरेली में अक्सर जो है कम्युनल वायलेंसेस के केसेस आते रहते हैं, जी सर। इसके पीछे कारण क्या है? सर इसके पीछे कारण संकीर्ण सोच विचारधारा है, और कहीं ना कहीं सर जो प्रशासन है वो उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है सर जितना करना चाहिए। क्यों नहीं कर पाता, ये तो जानना चाह रहे हैं। क्या प्रशासन के स्तर पर क्या कमी रही? सर प्रशासन के स्तर पर सर एक तो फोर्स की कमी मुझे लगता है कि है, और दूसरा सर जब मतलब और सद्भावना की सर लोगों में भी कमी है। लोगों में अगर सद्भावना होगी तो सर ऐसे दंगे और हमें देखने को नहीं मिलेंगे सर। प्राइमरी एजुकेशन में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बेहतर करने के लिए कौन कौन सी अभी योजनाएं चल रही हैं या कार्यक्रम? सर प्राइमरी एजुकेशन में सर सबसे पहले तो ये सर हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है, और इससे पहले सर मिड डे मील स्टार्ट था। मिड डे मील यूपी गवर्नमेंट की थोड़ी पॉलिसी, लेकिन सर इम्प्लीमेंट करने में इम्प्लीमेंट है। मैं इस यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम ये पूछ रहा हूँ आपसे, स्पेसिफिक जो यूपी गवर्नमेंट का अपना कार्यक्रम है। अच्छा सर, एक हमारे बरेली डीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा एक प्राइमरी एजुकेशन में सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दीवारों पर चित्रकारी वगैरह सर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए। म्यूजिक लिसनिंग आपकी हॉबी है, किस तरह की म्यूजिक आप सुनते हैं? सर ये मेरे थोड़े मूड पर डिपेंड करता है। अगर मैं सर फिर भी ज़्यादातर क्या सुनती हैं? सर सॉफ्ट सॉन्ग सुनते हैं। सॉफ्ट सॉन्ग। कोई आपके फेवरेट सिंगर? जी सर। कौन? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। किस स्टेट से बिलोंग करती है श्रेया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से। उनका अपब्रिंगिंग कहाँ की है, किस स्टेट की है, कुछ आइडिया है? सर ठीक है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि बार बार वुमेन के जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें बार बार पैट्रियार्की हम टर्म यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट ये पैट्रियार्की क्या है और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें आप हमें बताएं। सर जो पैट्रियार्की जो हमारी विचारधारा है, एक जो माइंडसेट होते हैं सर लोगों के कि वुमेन को घर में ही रहना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या वो आगे बढ़ेंगी तो हाथ से निकल जाएंगे, या कहते हैं घर में या बरेली जैसा उत्तर प्रदेश का जैसा माहौल है कि लड़की को पढ़ाएंगे तो हाथ से निकल जाएगी। तो सर इस टाइप का वो जो माहौल है सर वो ऐसी सोच को दिखाता है सर, पैट्रियार्की सोच को दिखाता है। और सर जैसे ऑनर किलिंग होती है सर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्की सोच को दिखाता है सर। तो और सेक्स और जेंडर में सर ये डिफरेंसेस है कि बायोलॉजिकल सर हमारा बस मेल और फीमेल का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही सर डिफरेंसेस हैं, बाकी क्षमता में, कौशल में और किसी बात में ना महिलाएं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़। आपके कोड का जो इस कोड को आपने आधार बनाकर आपने इंट्रोड्यूस किया, उस कोड का आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है? सर वो कोड मेरे लिए सर मेरे सपने को साकार करने जैसा है सर। मैंने इसके लिए बहुत प्रयास करा है और सर मुझे इससे प्रैक्टिकल और इमोशनल अटैचमेंट है सर। अच्छा, चलिए
जूलॉजी से आपने जब ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, तो ज्योग्राफी क्यों रखा? सर जब मैंने जूलॉजी लेने का मैंने पहले सोचा था, विचार करा था सर, जब मेरा प्री क्लियर हुआ था। तो सर लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो उसके लिए सर मुझे 6 से 7 बुक्स पढ़नी पड़ती, और सर बुक्स पढ़ना मेरा वो नहीं था मंजिल। मेरी मंजिल थी कि मैं सर सिविल सेवा मतलब में आऊँ, तो सिविल सर्विस में आने के बाद से पढ़ाई नहीं करिएगा? नहीं सर, जूलॉजी से सर मुझे इतना टाइम देना पड़ता और उसका कोई यूज़ नहीं था। ज्योग्राफी सर मैंने इसलिए चुना क्योंकि सर प्री में भी पढ़ना था, और जूलॉजी का कोई यूज नहीं है? सर एज सच नहीं है सर। कहाँ पे नहीं है? सर जूलॉजी का वैसे जैसे मेरा माइंड जैसे लॉजिकल थिंकिंग हो गई सर, मैं एकेडमिक पढ़ के आई हूँ, मुझे अवेयरनेस है, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ सर। ये मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो चुका है क्योंकि सर मैं एकेडमिक में पढ़ के आई हूँ। साइंस पढ़ाने का सर यही उद्देश्य होता है। लेकिन जो मैंने ज्योग्राफी सर चुना है वो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सर चुना है, क्योंकि उसमें मैंने प्री में भी पढ़ा, और सर मेंस के जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 3 में काफ़ी ओवरलैपिंग है, और सर ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैं प्रैक्टिकल बैकग्राउंड। सपोज दैट आप एक महिला हैं और आप एसडीएम हैं, जी सर। और आपके ऑफिस में कुछ दबंग आते हैं, जी सर। वो कहते हैं कि मुझसे 2 करोड़ रुपए ले लीजिए और मेरी फाइल पास कर दीजिए, और नहीं पास करेंगे तो उसका अंजाम आपको शाम तक भुगतना होगा, ठीक है? आपने मना कर दिया चूँकि आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, और शाम को जब आप अपने घर जा रही थी ऑफिस से, तो आपके पास एक होम गार्ड था जो आपके पीछे आपकी सिक्योरिटी के लिए तैनात था, और कुछ दूर बाद जब एक सुनसान जगह आई रास्ते में, तो उन दबंगों ने आपको घेर लिया और वो आपको मारना चाहते हैं। कैसे अपने आप को बचाइएगा, या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर जैसे मुझे लगता है सर, और जितना सर मैं अपने व्यक्तित्व के बारे में जानती हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं निर्णय प्रशासन में आके लेने वाले कुछ ऐसे हूँ जो हो सकता है कि बेईमान लोगों को चुभे थोड़े से। तो सर मैं अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट गार्ड को भी हायर करूँगी जो। नहीं, वो तो बाद की बात है ना, उस समय क्या होगा वो तो बाद में, आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ले लीजिएगा, कुछ रिवॉल्वर आप इंस्यू करा लीजिएगा गवर्नमेंट से, लेकिन उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा? सर अगर अटैक हो रहा है सर तो मैं पहले। अटैक नहीं हो रहा है, उन्होंने मतलब धमकी दी थी आपको देख लेने की, और शाम को उन्होंने घेर लिया, जब बताते हैं आपको। अच्छा सर, अगर वो मुझे वर्बली धमकी दे रहे हैं तो मैं भी उनको चेताऊंगी कि मैंने आपकी अपने सुरक्षा के बिहाफ पर आप लोगों की कंप्लेन दे रखी है। अगर मेरा कुछ भी नुकसान होता है तो आप लोग नामजद आप पर चार्जेस लगेंगे, इसलिए अवेयर रहें। और मैं अकेली नहीं हूँ, पूरा प्रशासन मेरे साथ है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ। राइट टू एजुकेशन सर हमारा एक मौलिक अधिकार है बच्चों के लिए, और सर इसमें जो प्राइमरी और ग्रामीण क्षेत्र के। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? सर 2009। नहीं, कब से प्रभावी है ये? सर 2010 से प्रभावी है सर। किस डेट से? सर अप्रैल है शायद सर, एग्जैक्टली में। ओके। यूपी में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं जी। पंचायत के बारे में संविधान में क्या प्रावधान और कहाँ पर है? सर संविधान के भाग 9 में और 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए संविधान में किए गए 5 प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताइए। सर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 स्पेसिफिक महिला के लिए है क्या? सर अगर देखा जाए सर, देखने के लिए तो सारे जितने अनुच्छेद हैं किसी न किसी में स्पेसिफिक सर ने यूज़ किया टर्म, जो केवल महिलाओं के लिए, केवल जिसमें महिला मेंशन है किसी न किसी रूप में। आगे बढ़ते हैं 15, 16, थर्ड 42 में, और सर 39 में कुछ है ऐसा? हाँ सर 30। कौन सा? सर समान आय है सर। और 4 ही हुए अभी तो। और सर एक 243D आरक्षण से संबंधित है पंचायती राज में सर, यही। ओके, थैंक यू।